नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वो हाईली डिमांड पे बना रहा हूं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे मामलों में हम देखते हैं जहां पे पत्नी जो होती है साफ कह देती है कि ना मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, ना मैं अपने पति के साथ रहूंगी, ना ही उसे डिवोर्स दूंगी। तो ऐसे में जो पति होता है उसके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी तो ना उसके साथ रहने को तैयार हो रही है, ना ही उसे डिवोर्स दे रही है। तो ऐसे में जो उसका दाम्पत्य सुख है वो भी उसका भोग नहीं कर पाता है। और ऐसे में पत्नी डिवोर्स भी नहीं दे रही होती है, तो ऐसे में अब वो दूसरी शादी भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जो पति का जिंदगी है वो बर्बाद होने लगता है। अब पत्नी का तो ये जिद है कि ना वो साथ रहेगी, ना डिवोर्स देगी। तो ऐसे में पत्नी का तो छोड़ दीजिए, यहाँ पति की भी जिंदगी बर्बाद होने लगती है पत्नी के ही चक्कर में। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं, क्योंकि जिस पति के साथ ऐसा हो जाता है, जिसकी पत्नी कह देती है कि ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना ही मैं तुमको डिवोर्स दूंगी, वो काफी दिक्कत में पड़ जाता है। काफी उसके सामने कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अब मेरी पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं है, तो मैं उसे कैसे अपने साथ रखूं, या फिर उसे कैसे डिवोर्स दूं, या फिर क्या करूं ऐसी परिस्थिति में। तो ये सारी चीजें आज हम डिटेल में समझेंगे कि अगर आपकी भी पत्नी ने ऐसा कह दिया है कि ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना मैं तुमको डिवोर्स दूंगी, तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना है, क्या एक्शन लेना पड़ेगा पति को, ताकि उसे सारी चीजें, ये जो भी समस्या आई है उसके सामने, उसका उसे हल मिल सके और सारी समस्याएं समाधान हो सके उसकी। तो आज की वीडियो में सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी करें, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, क्योंकि आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 19 डेज मास्टर कोर्स फॉर एमपी जुडिशरी एग्जाम्स का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो आपके एजुकेटर होंगे वो पंकज त्रिपाठी सर, सिद्धार्थ दुबे सर, अलक कुमार सर, करण संगवान सर और अर्चना मैम होंगी। ये जो भी एजुकेटर आपको दिख रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं, और ये जो एजुकेटर हैं वो आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये जो नया बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट किया जाने वाला है वो 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा, और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 महीनों का होगा। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसे जुडिशरी से संबंधित बैचेज हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो इन बैचेज को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बैचेज अभी जुडिशरी एग्जाम के लिए अनअकैडमी पे रनिंग में चल रहे हैं। तो इन बैचेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, और तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि एक पत्नी को उसके पति के साथ, या फिर पति को उसके पत्नी के साथ रहने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। यानी आपके साथी को आपके साथ रहने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। जब आपकी पत्नी कह दे रही है स्पष्ट रूप से कि मैं अपने पति के साथ रहने ही नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी पति कर दे, तो ऐसे में यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं पत्नी के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का, जिसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए किया जाता है, यानी जिसे विदाई का दावा कहा जाता है, जो मुकदमा किया जाता है, मैं पत्नी के ऊपर वो केस कर दूंगा, कोर्ट मेरी पत्नी को आदेश कर देगा कि आके मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरी पत्नी तो अकारण ही मुझसे अलग रह रही है। तो ऐसे में आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर आप ऐसा केस कर देंगे कोर्ट पत्नी को आदेश कर देगा, और ऐसे में आपकी पत्नी अगर नहीं आएगी तो कोर्ट पत्नी के ऊपर दबाव बनाएगा, कोर्ट पत्नी को मजबूर करेगा, या फिर पुलिस पत्नी के ऊपर दबाव बनाएगी और पत्नी को मजबूर करके आपके साथ रखने के लिए विवश करेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक पत्नी को उसके पति के साथ, या फिर पति को उसकी पत्नी के साथ रहने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर आप सेक्शन 9 का केस कर भी देती हैं, आप केस जीत भी जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट या फिर पुलिस आपकी पत्नी के ऊपर दबाव बनाएगी कि आके आपकी पत्नी आपके साथ रहे। जब आपकी पत्नी ने स्पष्ट
रूप से कह दिया है कि मैं अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी और वो नहीं आएगी, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकती हैं। ये उसके मन के ऊपर है, क्योंकि उसे भी स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ऐसे में अगर आप सेक्शन 9 का केस जीत जाते हैं तो ऐसे में आप इसके आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, ये सारी चीजें तो कर सकती हैं। लेकिन पत्नी के ऊपर दबाव बना के उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं। तो ये चीज तो अब आप स्पष्ट रूप से जान जाइए कि अगर आपकी पत्नी ने कह दिया है कि मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन तो आप भूल जाइए कि जब आपकी पत्नी कह रही है कि मैं अपने पति के साथ ना रहूंगी, ना उसे डिवोर्स दूंगी, तो जो पहला ऑप्शन था कि मैं कोर्ट के जरिए, पुलिस के जरिए पत्नी के ऊपर दबाव बनवाऊंगा, तो ऐसे में वो ऑप्शन तो आप भूल जाइए, आप पत्नी को नहीं रख सकती हैं। अब दूसरा उपाय हम देखते हैं, जहां पे डिवोर्स का नंबर आता है, जहां पे आप पत्नी से छुटकारा पा सकती हैं। तो हाँ, ये रास्ता आपके लिए खुला है। देखिए, जब आपकी पत्नी ने कह दिया है कि ना मैं अपने पति के साथ रहूंगी, ना उसे डिवोर्स दूंगी, और अकारण ही आपकी पत्नी आपको छोड़ दे रही है, आपका परित्याग कर दे रही है, तो ऐसे में ये एक डिवोर्स का आधार होता है और आप इसके आधार पे डिवोर्स दे सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस आधार पे डिवोर्स लेती हैं कि आपकी पत्नी ने आपका परित्याग कर दिया है, वो आपके साथ नहीं रह रही है, अकारण ही आपसे अलग रह रही है, तो ऐसे में यदि आप इस आधार को अपना डिवोर्स का आधार बनाती हैं और इस आधार पे डिवोर्स दे लेती हैं, तो आपको एक और फायदा होगा कि आपको डिवोर्स तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आप मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे। तो चलिए अब हम डिटेल में समझ लेते हैं कि जब आपकी पत्नी कह रही है कि ना मैं अपने पति के साथ रहूंगी, ना ही उसे डिवोर्स दूंगी, उसने अपने पति का परित्याग कर दिया है, यानी अपने पति का परित्याग कर दिया है, तो ऐसे में पति किस प्रकार से डिवोर्स ले सकता है, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं इस डिवोर्स को लेने के लिए, क्या क्या चीजें आपको कोर्ट में सिद्ध करनी पड़ेगी, कैसे एप्लीकेशन लगाना होगा, किस धारा के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाना होगा, सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो अब देखिए, अगर आपकी पत्नी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो आपके साथ भी नहीं रहेगी, आपको डिवोर्स भी नहीं देगी, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी को रख तो नहीं सकती हैं, लेकिन डिवोर्स जरूर उससे ले सकती हैं, उससे छुटकारा भी पा सकती हैं, और साथ ही साथ उसे मेंटेनेंस भी देने से बच सकती हैं। तो किस प्रकार से आप डिवोर्स लेंगे, कौन से सेक्शन में इसका प्रोविजन किया गया है, किस प्रकार से आप परित्याग के आधार पर डिवोर्स लेंगे, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली है। कौन कौन सी चीजों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख ली है। अब मैं बारी बारी से सारी चीजें आपको समझा देता हूं। तो देखिए, डिवोर्स का जो प्रोविजन किया गया है, यानी विवाह विच्छेद का जो प्रोविजन किया गया है, वो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में विवाह विच्छेद का प्रोविजन किया गया है। और अब देखिए, सेक्शन 13(1)(b यानी 13(1)(ख) में जो प्रोविजन किया गया है डिवोर्स का, जो आधार का प्रोविजन किया गया है, वो अभित्यजन यानी डिजर्शन यानी परित्याग का प्रोविजन किया गया है। यानी परित्याग के आधार पे आप किस प्रकार से डिवोर्स लेंगे, डिजर्शन क्या कहा जाता है, इसका प्रोविजन सेक्शन 13(1)(b में किया गया है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ख) में जो प्रोविजन किया गया है, वो अभित्यजन के आधार पे, डिजर्शन के आधार पे यानी परित्याग के आधार पे डिवोर्स का प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिजर्शन के बारे में बता देता हूं, परित्याग के बारे में बता देता हूं कि क्या होता है। तो देखिए, अगर आपका जो साथी है बिना उचित कारण के ही आपसे 2 या 2 से अधिक वर्षों से अलग रहता है, आप उसे रखना चाहती है लेकिन वो साथ आपके रहने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसे में आप उससे डिवोर्स ले सकती हैं। तो देखिए, जब आपकी पत्नी कह रही है कि ना मैं साथ रहूंगी, ना डिवोर्स दूंगी, और ऐसे में आपकी जो पत्नी है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों से अकारण ही आपसे अलग रह जा रही हैं, तो ऐसे में ये आपके लिए डिवोर्स लेने का आधार बन जाता है, आप इसके आधार पे डिवोर्स ले पाएंगे। तो यही प्रोविजन है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो आपकी पत्नी है वो अकारण ही आपसे अलग रह रही हो, और साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक वर्षों से वो निरंतर आपसे अलग रही हो, तभी आप डिवोर्स ले पाएंगे। इसके पहले कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर आपकी पत्नी 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपसे अलग रही है, अकारण ही अलग रही है, आपने उसे बुलाने का प्रयास किया है लेकिन वो आने को तैयार नहीं हो रही है, तभी आप डिवोर्स ले पाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा प्रोविजन नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। या तो आप सेक्शन 9 का केस करिए, सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त करिए और ऐसे में उसे आधार बनाइए। तो ऐसे में तो और लंबा समय लग जाएगा। पहले तो आप सेक्शन 9 का केस लड़िए, उसके बाद 1 साल तक इंतजार करिए, उसके बाद डिवोर्स लेने के लिए केस करिए। तो ये भी एक आधार होता है, और साथ ही साथ ये भी यानी जो अभित्यजन है वो भी एक डिवोर्स लेने का अधिक आधार होता है।
तो यहाँ पे हम डिजर्सन के बारे में, अभित्यजन के बारे में समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया होगा कि अभित्यजन क्या होता है। अब देखिए कौन कौन सी चीजों को न्यायालय में सिद्ध करना पड़ता है तब आपको डिवोर्स की डिक्री मिल पाती है। तो देखिए सबसे पहले तो पति और पत्नी का एक दूसरे से अलग होना, यानी डिजर्सन के लिए ये आवश्यक है कि जो पति है और जो पत्नी है वो एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हों, यानी जो वैवाहिक कर्तव्य है, जो वैवाहिक अधिकार है वो समाप्त हो चुके हैं, वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं। एक यहाँ पे एक दूसरे का इन दोनों ने परित्याग ना किया हो, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे पत्नी ने पति का परित्याग कर दिया है, यानी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का परित्याग कर दिया है, छोड़ के अलग हो गया है, तो यहाँ पे इसे ही डिजर्सन कहा जाता है। अगर दोनों सहमति से अलग रह रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज डिजर्सन यानी परित्याग नहीं कहा जाएगा। जहां सिर्फ एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का परित्याग कर दिया है वही चीज डिजर्सन कहा जाता है, परित्याग कहा जाता है। तो देखिए जहां पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो रह रहे हों तो यही डिजर्सन है। पहला चीज तो यही सिद्ध करना पड़ेगा आपको कि आपकी जो पत्नी है वो आपसे अलग रह रही है। दूसरी चीज आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, अस्थायी रूप से परित्याग किया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी कभी कभी बीच में आ जा रही है फिर चली जा रही है, तो ऐसा ना हो रहा हो। जो आपकी पत्नी है वो अस्थायी रूप से आपको छोड़ दी है और लंबे समय से आपसे अलग रह रही है, यानी जब 2 साल का समय मैंने बताया, 2 साल के बीच में ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए वो आपके पास आई हैं, साथ रही हैं, फिर चली गई हैं, यानी उन्होंने आपका जो परित्याग किया है वो अस्थायी रूप से कर दिया है, परमानेंट कर दिया है। तभी आपका जो डिजर्सन होता है वो डिवोर्स लेने का आधार बन पाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको ये सिद्ध करनी पड़ेगी कि आपकी पत्नी ने आपका अस्थायी रूप से परित्याग कर दिया है। तीसरी चीज जो है परित्यक्त का सहमत न होना, यानी मान लीजिए यहाँ पे जो परित्यक्त है यानी जिसका परित्याग किया गया है वो पति है, यहाँ पे जो पति है, जो उसकी पत्नी है वो अकारण ही पति से अलग रह रही है, तो यहाँ पे जो पति है वो सहमत ना हो। ऐसा ना हो कि पति की सहमति से पत्नी अलग रह रही हो, जो चीज मैंने यहाँ पे ही आपको बताई थी, जब मैं ये चीज समझा रहा था तभी बताया था कि ऐसा ना हो कि जिसका परित्याग हुआ है, जिसको छोड़ के उसका साथी अलग रह रहा हो, उसकी सहमति से ऐसा हुआ है, तो एक पक्ष सहमत ना हो और दूसरा पक्ष छोड़ दिया हो, तो यही चीज अभित्यजन कही जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये भी चीज आपको न्यायालय की समझ रखना होगा और इस तथ्य को भी सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी सहमति के बिना आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है। अब जो चौथी चीज आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, परित्याग उचित कारण के बिना होना, यानी जो आपकी पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है। पत्नी के पास आपके साथ अलग रहने का, आपसे अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, बिना उचित कारण के ही पत्नी आपसे अलग रह रही है। ये भी तथ्य को आपको न्यायालय में सिद्ध करना होगा। उसके बाद देखिए यह स्थिति कम से कम 2 वर्ष तक बना रहना, यानी जो आपकी पत्नी है 2 या 2 से अधिक वर्षों तक, जैसा मैंने आपको बताया, आपसे अलग रही हो, तभी ये परित्याग माना जाता है। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको सिद्ध करना पड़ता है, तभी आपको डिवोर्स की डिक्री मिल पाती है। तो अगर ये 5 चीजें आप सिद्ध कर देते हैं तो ऐसे में आप अभित्यजन के आधार पे ऐसी पत्नी से, जो पत्नी कह रही है कि ना मैं पति के साथ रहूंगी, ना पति को डिवोर्स दूंगी, उससे डिवोर्स ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जब ये 2 साल का समय बीत जाए, आपकी जो पत्नी है 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपसे अलग रहने लग रही हो, अलग हो गई हो, बिना उचित कारण के ही अलग रह रही हो, तो ऐसे में आपको सेक्शन 13(1)(b) के अंतर्गत, यानी अभित्यजन के अंतर्गत इसे आधार बना के डिवोर्स का केस करना है। हिंदू मैरिज एक्ट में इसका प्रोविजन किया गया है। आपको मुकदमा लगाना है, उसके बाद इन चीजों को सिद्ध करना है, अपने सबूत पेश करने हैं, गवाह पेश करने हैं, जिनके आधार पर ये सारी चीजें आप सिद्ध कर पाए। तो यदि न्यायालय में ये सारी चीजें आप सिद्ध कर देते हैं तो ऐसे में आपको डिवोर्स की डिक्री भी मिल जाएगी। और यदि इस आधार पे कि आपकी जो पत्नी है अभित्यजन के आधार पे आपने उनसे विवाह विच्छेद कराया है, तो ऐसे में यदि आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है तो फिर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है, बिना उचित कारण के ही परित्याग किया गया हो, यानी जो आपकी पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है। तो ऐसे में यदि इस आधार पे आपको डिवोर्स की डिक्री मिलती है तो आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे, क्योंकि 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में ये प्रोविजन किया गया है कि ऐसी पत्नी जो बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है वो मेंटेनेंस पाने की अधिकार नहीं रखती है। तो ऐसे में आपकी जो पत्नी है आपको डिवोर्स उससे इसी आधार पे मिल रहा है कि बिना उचित कारण के ही वो आपसे अलग रह रही है। तो ऐसे में आपकी जो पत्नी है उसका जो मेंटेनेंस पाने का अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने डिजर्सन के आधार पे डिवोर्स का डिक्री प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे में यहाँ पे आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकती हैं, ये भी आपको फायदा होगा।
तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसी स्थिति में जब आपकी पत्नी कह रही है कि ना मुझे अपने पति के साथ रहना है, ना उसे डिवोर्स देना है, तो ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है, ये चीज तो आप भूल ही जाइए कि आप उसे विवश करके, मजबूर करके, दबाव बना के अपने साथ रख सकती हैं। अब दूसरा जो रास्ता बचता है डिवोर्स देने का, वही आपको चुनना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और जो भी मैंने चीजें आपको बताई वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब इसको लेके आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।